कानून हमारे आपके लिए आ रहा है तो क्यों नहीं लाने देते हो भाई इसको? अगर हमको किसी को घूस देने से राहत मिलेगी तो क्यों ऐसा कानून नहीं आएगा? जब परमाणु बिल जो पास हुआ आज से 3 साल पहले 2008 में परमाणु समझौता हुआ था अमेरिका के साथ, तो ऐसा कानून अगर आता है तो माननीय अमर सिंह जी, माननीय लगाओ बहुत जरूरी बने तो मानहानि के केस को दी लोग। माननीय अमर सिंह जी जो अभी जेल में बंद थे, संसद में जो नोट लहराया गया था आप लोग देखे होंगे, रिश्वत दी गई थी सांसदों की खरीद फरोख्त में, तो उसमें ये जेल में बंद थे। अभी उनकी पार्टी के लोग यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं। बड़ी हंसी की बात है और बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को भी क्षेत्र में स्थान मिल रहा है। ये वाकई एक शर्म की बात है। तो मैं कह रहा था कि जब एक परमाणु समझौता जो हुआ था वो जब पास होना होता है कानून, तो सांसदों को खरीद लिया जाता है, खरीद फरोख्त होती है और उसके बाद 5 दिन के अंतर्गत वो कानून बना दिया जाता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल है, चाहे ये अभी जो एफडीआई का मामला था, आप लोग इस चीज को थोड़ा सा कम समझते होंगे, विदेशों से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मामला था, ये कानून 1 दिन में पास कर दिए जाते हैं। यानी यहाँ सांसद लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर एक कानून आता है जन लोकपाल बिल, जो जनता का कानून है, उसको पास करने में इन लोगों की एड़ी चोटी का पसीना जो है एक हो जा रहा है। तो क्यों? इसलिए कि कल को अब एक बात कही जो ठेठ में कहल जा रहा है, राजा अगर प्रजा न होके तो राजा का कोनो मतलब बा? प्रजा अगर न होके तो राजा कोनो मतलब बा? एक गांव में मान ली कि एक जने बाने बहुत ही रसूखदार होके, बहुत बढ़िया होके, बहुत बड़का होके, उनकी आगे केहू कुछ मांगे जइबे न करे, सभे खूब संपन्न बा, खूब फर्स्ट क्लास खाता पियता पहनता सुतता ओढ़ता घूमता, तो उनके बड़का भइले के कोनो प्रभाव तब रह जाए कि गौवा के सभे जोन बा एकदम परेशान बा, कोनो बात होती है तो दौड़ के उनको दुआरी जाता, पंचायत होती है कि बाबू तनी हरी देखनी, बाबू तनी हऊ देखनी, तब उनकर मान जान बा। इसलिए सरकार ये चाहती है कि हमारे देश की जो जनता है हमेशा हाथ जोड़े भूखे नंगों की तरह हमारे सामने बनी रहे, रोती रहे, गिड़गिड़ाती रहे। अगर ये कानून आ जाएगा तो आप रोना गिड़गिड़ाना बंद कर देंगे, तो इनकी फिर राजा वाली बात कहाँ रह जाएगी? प्रजा समाप्त हो जाएगी। तो राजा हम रहे किस बात के गए जब हमारे आगे फरियाद ही नहीं है? आज कोर्ट कचहरी में अगर मुकदमा न जाओ, थाना में कोनो बात न जाओ, तो थाना के कौन औचित्य रह जाये, कोर्ट कचहरी कौन औचित्य रह जाये? बात समझ रहे? तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि ऐसा कानून बनने ही ना पाए जिससे आम आदमी को सुकून और खुशी मिले, विकास हो, उसकी बढ़त हो। तो ये इन लोगों की साजिश है कि हम लोगों को किसी भी तरीके से दबे कुचले बने रहने ही हम लोगों को पड़े, हमेशा हम लोग आगे न बढ़ने पाए। तो दोस्तों, आप लोगों से आज जो मैं यहाँ इकट्ठे हुए हम लोग सब लोग, एक संदेश मैं देना चाहता हूँ कि देखिए, रोजी रोटी कमाई धमाई तो जिंदगी भर चलेगी, खाना पीना वह बीमारी ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इस मिट्टी से हम और आप हैं तो हमारा भी इस मिट्टी के प्रति कर्तव्य बनता है कि कुछ किया जाए। आप इस बात को समझिए कि कौन ऐसा नेता है जो जन लोकपाल बिल को चाहता है सही तरीके से, मुलायम सिंह और मायावती जी की तरीके से नहीं कि सरकार को समर्थन दी हुई है और बात करती है कि अरे ये लोकपाल बिल तो अच्छा नहीं लग रहा है। अरे अच्छा नहीं लग रहा है तो समर्थन वापस दो, सरकार अभी गिर जाएगी, नई सरकार आएगी, उसको डर रहेगा कि भाई जनता के लिए कानून है, इसको पास नहीं करेंगे तो हम भी गिर जाएंगे, जन लोकपाल बिल पास होगा। तो दोस्तों, आप पहचानिए कि कौन आपका अगुआ है, कौन आपका नेता है जो इस चीज के ऊपर लगा है कि आपके हाथ में अधिकार आए, और कौन ये चाहता है कि आप भूखे नंगे रहें ताकि आप हमारे दरवाजे पर रोटी के लिए लाइन लगाए रहें और हमारी इज्जत बनी रहे कि अरे हमारे आगे तो 100 आदमी भूखे नंगे खड़े हैं, हमसे रोटी और कपड़ा और मकान के लिए मांग रहे हैं, हमसे आवास मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर अधिकार इस तरीके से दिए जाएं कि अपने आप लिस्ट बने, अपने आप लोगों का नाम फाइनल हो कि किनको किनको आवास मिलना है, किनको किनको पेंशन मिलना है, तो क्या आप लोगों को जरूरत पड़ेगी कि फलाने के 100 रुपया, फलाने के 200 रुपया, फलाने के 5000 रुपया, फलाने के 10,000 रुपया घूस डाले के? कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो कानून ऐसा कानून है कि फिर आपको किसी को घूस नहीं देना पड़ेगा, आपका अधिकार आपके घर आके आपको मिलेगा। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि ऐसा कोई भी कानून हमारे और आपके बीच आए। जैसे अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे और आपके देश को लूटा, बांटा, हिंदू को मुस्लिम से लड़ा दिया, हरिजन को ब्राह्मण से लड़ा दिया, छोटे को बड़े से लड़ा दिया और राज किया। 200 सालों तक, 250 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया। वही पैटर्न हमारे ही और आपके काले जो अंग्रेज हैं, इन लोगों ने अपना लिया है, बांटते हैं और राज करते हैं। चुनाव के समय लोग कहते हैं कि भैया ईद मुबारक, बकरीद मुबारक, होली दिवाली छठ मुबारक, तनियो लोगों से पूछल जाओ आप
जितना जने पोस्टर बैनर लगौले वालों कुशीनगर कसिया ऐसा बहतीमपुर धैले तनी वो लोगन से फोन मिलाई नंबर 2 मोबाइल धैले हुई लोग रौड़ी लगे वो होके चाहे न होके वो पैसा भरा के आपके बेवत होके न होके उनकी लगे 2 मोबाइल बा उनकी चलवन के लगे 2 गो बा तनी फोन करके पूछी कि ये बाबू पिछला 4 साल से होली दिवाली छठ ईद बकरीद सब आयल एको बेर नहीं कहला जा मुबारकबाद असो मरले बड़ा जा पोस्टर से रंग देले बड़ा जा एकर का मतलब बा। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो नेता होते थे वो काम से पहचाने जाते थे, आज जो नेता है वो फोटो और पोस्टर और बैनर से पहचाने जाते हैं। वो काम नहीं करिए ऐसे हमारे फोटो लग गई बा अब फोटो से आप पहचान लिए हमके यही से हम फोटो लगवा दिले बनी फोटो हुए से हमके चीनी काम तो हम करब नहीं जनते बनी आप तो फोटो से हमके चीन नहीं। तो होली जो है दिवाली ये सब की मुबारकबाद खाली चुनाव वाले साल और कभी नहीं, केवल चुनाव वाले साल ये देते हैं। ये समझते हैं कि जनता तो भेड़ बकरी है मूर्ख है यही देखेगी खुश हो जाएगी हमारा नाम हो जाएगा। तो आप लोग जागरूक होइए ऐसे मक्कारों को ऐसे जो नक्काल हैं धोखेबाज हैं इनसे आप जागरूक होइए और एक सही व्यक्ति को बाहर लेकर के आइए। ये हमारा संदेश है आप लोगों को। और जन लोकपाल पास हो इसके लिए अभी 27, 28, 29 3 दिन के लिए अन्ना जी खुद बंबई में धरने पे फिर से बैठने जा रहे हैं। वही अन्ना हजारे जो 12 दिन तक भूखे थे। दोस्तों आप और हम एक टाइम अगर भोजन न मिले तब बुझाला कि घर में जिन बाड़ी श्रीमती जी बनाए वाली उनके मारत मारत निहाल कर दिया जाओ कैसे लेट हो गए लेट हो जाए तब का ही बताओ चाची।